हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशुल सिन्हा और मैंने अपने आप को चैलेंज दिया कि इसमें मैं बिलियनर बनने वाला हूँ। जैसे आपने देखा कि मिलियन व्यूज़ फिल्म का काम चल रहा है और अभी इसकी कास्टिंग चल रही है। तो जो लीड कैरेक्टर सेलेक्ट हुई है वो लड़की का रेगुलरली वर्कशॉप चल रहा है दोस्तों, और बाकी के जो भी को आर्टिस्ट सेलेक्ट हुए हैं, ऑन बोर्ड हुए हैं, उनके उनके साथ भी मेरे को अभी वर्कशॉप शुरू करने हैं। और मैं उनके साथ अग्रीमेंट साइन करवा रहा हूँ और उनको मैं अपनी विज़न कम्युनिकेट कर रहा हूँ कि मिलियन व्यू की विज़न क्या है। जितने भी लोग ऑन बोर्ड हो रहे हैं दोस्तों इस प्रोजेक्ट में, मैं उन सभी को अपनी विज़न बोल रहा हूँ कि मेरा जो प्रोडक्ट है, मिलियन व्यूज़ जो फिल्म है, उसकी विज़न है लाखों करोड़ों लोगों तक पहुँचना। और जो वो समस्या से जूझ रहे हैं उनकी समस्या को अपनी फ़िल्म में एक टेम्पलेट के माध्यम से बताना, और उनको एक वजह, उनको एक कारण बताना कि आप जिस एडिक्शन में फंसे हुए हैं उसका कारण कुछ और है, उसका सच कुछ और है, और वो सच से बाहर कैसे निकलना। वैसे स्क्रीन प्ले मैंने डिज़ाइन किया है दोस्तों। तो मैंने इसमें 18 केस स्टडीज़ सेलेक्ट की है। ऑब्वियसली मैं आपको रेगुलरली बताते हुए आ रहा हूँ। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि मैंने इस प्रोडक्ट में एम्पैथी रखी है। जो भी स्क्रीन प्ले मैंने डिज़ाइन किया है, मेरे जो ऑडियंस होंगे, मेरे जो फिल्म्स के व्यूअर होंगे, फ़िल्म देखने वाले जो लोग होंगे, उनको एम्पैथी रखी है। मैंने मेरी फ़िल्म में प्रीचिंग नहीं रखी है। मैंने उनकी जो जीवन का जो एंटागनिस्ट है उसको इस फ़िल्म में बताया है दोस्तों। और उनको मैं इस फ़िल्म के माध्यम से ये कम्युनिकेट करना चाहता हूँ कि आप जो बुरे आदत में फंसे हुए हो, उसका जो ट्रुथ है, उसकी जो सच्चाई है वो कुछ और है दोस्तों। क्योंकि जो सच जो होता है ना, वो सच 7 पर्दे पीछे छुपा हुआ है। तो जो पीछे कहानियों में लिखा हुआ है वो फैक्ट है दोस्तों। और मिलियन व्यू के माध्यम से मैं वो सच लोगों के सामने लाना चाहता हूँ दोस्तों। इसलिए मेरा लास्ट 2-3 मंथ्स पूरा रिसर्च में गया, स्टडी में गया, दिन रात मैंने मेहनत करी। ऑब्वियसली आप सारे एपिसोड्स देख रहे हो। मेरा मकसद यही है कि मैं एम्पैथी से, ईमानदारी से पूरी सच्चाई को, इस प्रोजेक्ट को बनाऊं दोस्तों। क्योंकि अगर ये फ़िल्म अच्छे से निकल के आ जाती है और लाखों करोड़ों लोगों को, दिलों को टच करती है, तो फिर मेरे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। तो ये चाबी है दोस्तों, बिलियनर बनने की चाबी ये है कि एम्पैथी रखना, एम्पैथी रखना, एम्पैथी रख के अपने प्रोडक्ट की डिज़ाइन करना। क्योंकि एंड ऑफ द डे दोस्तों, अगर वो प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट सामने वाले की समस्या को सॉल्व कर ही नहीं पाएगा, उसमें वो ताकत, उसमें वो शक्ति नहीं होगी, तो आपका तो बिलियनर बनना मुश्किल है ना दोस्तों। आप तो बिलियनर तब बन पाओगे, पैसे तब कमा पाओगे जब सामने वाले की प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। और आपके प्रोडक्ट के माध्यम से, आपके स्किल सेट के माध्यम से, आपकी सर्विस के माध्यम से अगर सामने वाले की समस्या सॉल्व नहीं हो रही है, वो अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उल्टा समस्या में, प्रॉब्लम में फंसते जा रहा है, तो आपका प्रोडक्ट क्यों चलेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न आपको प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले अपने आप को पूछना होगा दोस्तों। ये स्ट्रैटेजी मैंने अडॉप्ट की है दोस्तों मेरी फ़िल्म को बनाने में। और मेरी उम्मीद ये है कि, मेरी होप ये है कि ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करें और उनकी लाइफ में इम्पैक्ट लाएं और उनको उनकी समस्या से बाहर निकालें दोस्तों। तो अगर वो उनकी समस्या से बाहर निकल पाते हैं, ये फ़िल्म अगर उनके दिलों को टच करती है, उनके दिलों को छू सकती है, तो मैं ऑब्वियसली बिलियनर बनूंगा दोस्तों। और इसकी अभी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी भी स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। और मेरी जो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी है उसमें मैं डेली अपडेट कर रहा हूँ कि मेरा प्रोडक्ट की मेकिंग कहाँ तक पहुँची है, कास्टिंग अपडेट क्या है, नेक्स्ट स्टेप होने क्या वाला है। अभी जैसे मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में कहा था कि मेरे को अगर बिलियनर बनना है, 100 करोड़ रुपए कमाना है, तो एटलीस्ट 40 to 50 करोड़ लोगों को मेरे को इस प्रोडक्ट के बारे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर मैं 40 से 50 करोड़ लोगों को कम्युनिकेट करूँ इस प्रोडक्ट के बारे में, तो जो प्रोबेबिलिटी का जो रेशियो है वो वर्ष से वर्ष सिनेरियो ये बोलता है कि 1% लोग तो खरीदेंगे ही खरीदेंगे। प्रमोशनल स्ट्रैटेजी में सीखा कि जो कोई भी प्रमोशन स्ट्रैटेजी आप बना रहे हो उसमें आपको अपनी विज़न कम्युनिकेट करनी है। हर प्रमोशन स्ट्रैटेजी में आपको अपनी विज़न कम्युनिकेट करनी है कि मेरा मकसद क्या है इस प्रोडक्ट को बनाने का। मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं सिर्फ यार अंधाधुंध पैसे कमाते जाऊँ। मेरा मकसद ये है कि मैं लोगों को उनकी समस्या से बाहर निकालूं। और आपका प्रोडक्ट एम्पावरमेंट कैसे करवाता है? एम्पावरमेंट मतलब सेल्फ सस्टेनेबिलिटी। लोगों को जो कोई भी प्रोडक्ट होता है दोस्तों, उसकी विज़न होनी चाहिए एम्पावरमेंट। अब एम्पावरमेंट का मतलब क्या होता है? एम्पावरमेंट का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले को प्रीच मत करो, सामने वाले को सिंपैथी मत दिखाओ। सिंपैथी और एम्पैथी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोस्तों। सिंपैथी का मतलब ये होता है कि आप सामने वाले के दुख में सिर्फ जा रहे हो और उसको बोल रहे हो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। एम्पैथी का मतलब ये होता है कि आप उसके साथ खड़े हुए हो, आप उसको बोलोगे मैं तेरे साथ खड़ा हुआ हूँ, तू टेंशन मत ले,
बोल तेरी प्रॉब्लम क्या है, अपन दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पथी दोस्तों। एम्पथी में होता क्या है, आप सामने वाले की समस्या को समझते हो, उसके साथ खड़े होते हो और उसके साथ मिलकर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। तो ये क्षमता होनी चाहिए आपकी प्रोडक्ट में दोस्तों, कि जिस किसी के पास भी वो जा रहा है, चाहे वो टूथपेस्ट होगा, चाहे वो छोटा पेन होगा, या फिर लाखों करोड़ों का प्रोडक्ट होगा, आपके प्रोडक्ट में ये क्षमता होनी चाहिए कि वो एम्पैथी से आपके कस्टमर के साथ खड़े रहे, आपके कंज्यूमर के साथ खड़ा रहे, जो भी आपका यूज़र है उसके साथ खड़े रहे और उसको उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करे दोस्तों। ये विज़न होनी चाहिए दोस्तों। जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी विज़न ये होनी चाहिए दोस्तों। तो मैं यही कर रहा हूँ मेरे प्रोडक्ट के माध्यम से। और जो भी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी आप बता रहे हो उसमें आप बताइए कि आपका प्रोडक्ट कैसे लोगों की समस्या को समझने की कोशिश कर रहा है और कैसे उनकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। तो ये पॉइंट आपको समझना है दोस्तों, और यही चीज़ को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी प्रमोशन स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करनी है। छोटी सी छोटी, अभी जैसे मेरा फ़िल्म का कास्टिंग का काम चल रहा है, तो मैं रेगुलरली कम्युनिकेट करते जा रहा हूँ लोगों को कि मैं कास्टिंग क्यों कर रहा हूँ, कास्टिंग का मकसद क्या है मेरा, कास्टिंग में मेरा इतना टाइम क्यों गया, कास्टिंग में मैं अच्छे एक्टर्स क्यों ले रहा हूँ, मेरा विज़न क्या है। तो हर रील में मैं अपनी विज़न कम्युनिकेट कर रहा हूँ। मेरा विज़न ये है कि मैं लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाऊँ, उनको उनको ये फ़िल्म एज ए हीलिंग काम करे और उनको उनकी समस्या से बाहर निकालने का काम करे। तो ये मकसद है मेरे प्रोडक्ट को बनाने का। तो दोस्तों, क्योंकि क्या होता है ना, यूजुअली सब लोग ये सोचते हैं कि यार ये प्रोडक्ट बना दूंगा तो मेरे को पैसा मिल जाएगा, ये धंधे में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरे को रिटर्न आ जाएगा। अगर आपकी माइंडसेट मेंटालिटी यही रहा ना कि यार पैसा 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 पैसा, तो बिलियनर बनना मुश्किल है दोस्तों। फिर तो हम वही गरीबी माइंडसेट में, लिमिटेड माइंडसेट में अटक के रह जाएंगे। हमारी विज़न ये होनी चाहिए कि मैं अगर XYZ अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं कितने लोगों की समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूँ और मैं क्या जेन्युइनली उनको उनकी समस्याओं से बाहर आने में हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर आपका ये प्रोडक्ट, आपका सर्विस, आपका स्किल सेट ये कर सकता है तो फिर आपको बिलियनर बनने से कोई भी नहीं रोक सकता दोस्तों। तो यही स्ट्रैटेजी मैं अडॉप्ट कर रहा हूँ मिलियन व्यू में, और इसकी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी पे मैं वर्कआउट करने वाला हूँ। तो अभी ये सारी चीज़ें चल रही है दोस्तों। और एक और आपको जो ये जर्नी में सबसे बड़ा अगला जो चैलेंज आएगा वो आएगा स्ट्रेस। स्ट्रेस इसलिए क्योंकि आप मल्टीपल लोगों के साथ जुड़ रहे हो। अभी आपने देखा होगा दोस्तों, कोई लोग होते हैं जो सिर्फ पैसे के लिए आपके साथ जुड़ते हैं, कोई लोग होते हैं जो जेन्युइनली विजन के साथ आपके लिए जुड़ते हैं, और कोई लोग होते हैं जो फेम के लिए आपके साथ जुड़ेंगे। तो दोस्तों, जो कोई भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं लेकिन आपको पता है ये बंदे में टैलेंट है या फिर ये बंदी में टैलेंट है, तो आपको देखना होगा और उसको डेली कम्युनिकेट करना होगा कि मेरा विज़न है ये प्रोडक्ट को करने का, मेरा विज़न है इस फिल्म को बनाने का, मेरा विज़न है इस सर्विस को करने का, मेरा विज़न है स्किल सेट को सीखने का। आपको अपनी विज़न को कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। जो कोई भी अगर ये मेंटालिटी से आ रहा है लेकिन वो बंदे में टैलेंट है, तो उसको बोलना बहुत ज़रूरी है कि हमारी विज़न क्या है, हमारी विज़न क्या है, हम लोग ये प्रोडक्ट क्यों बना रहे हैं, हम लोग ये फ़िल्म क्यों बना रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि लाखों करोड़ों लोग अगर हमारा फ़िल्म देखें, हमारा प्रोडक्ट देखें, हमारा प्रोडक्ट खरीदे, तो उनको उनकी समस्या से बाहर निकाला जाए। वो जो प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं, वो जो बैटल वो उससे वो जो जूझ रहे हैं अपने जीवन में, वो उनकी प्रॉब्लम से, उनकी समस्या से बाहर निकले। तो ये क्लियरली अपनी टीम में जितना भी छोटे से छोटा टीम मेंबर होगा या फिर बड़े से बड़ा टीममेट होगा, उन सब लोगों को कम्युनिकेट करना, हर डिपार्टमेंट को ये कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी विज़न क्या है। आप अगर ऑफिस में तो दीवार में लगा के रखो कि मेरी विज़न ये है, मेरा विज़न मिशन ये है, तो जितने भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं ना, उनको क्लैरिटी होगी। वो जब सुबह उठ के आपके प्रोडक्ट के लिए, आपके लिए काम करने के लिए आएंगे तो उन सबको क्लैरिटी होगी कि मेरे प्रोडक्ट की विज़न क्या है, मैं उठ के क्यों जा रहा हूँ सामने वाले के पास काम करने के लिए। तो मैं यही चीज़ कर रहा हूँ। जो भी एक्टर्स सेलेक्ट हो रहे हैं, जो भी क्रू आ रहा है मेरे, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर होगा, आर्ट डायरेक्टर होगा, कॉस्ट्यूम डायरेक्टर होगा, हेयर स्टाइल मेकअप आर्टिस्ट, कोई भी होगा, मैं सबको विज़न बोल रहा हूँ अपनी, और उनको बोल रहा हूँ कि तुम्हारा रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये प्रोजेक्ट में। तुम जो भी कंट्रीब्यूशन, चाहे वो छोटा सा कंट्रीब्यूशन होगा या फिर बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा, जो भी कंट्रीब्यूशन तुम दे रहे हो वो कितना मायने रखता है ये प्रोडक्ट में, कितना इम्पॉर्टेंट है इस प्रोडक्ट की मेकिंग में। तो ये चीज़ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो कोई भी टीम, अगर आप एज ए लीडर अगर आप वो कम्युनिकेट नहीं करोगे, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, तो आप देखोगे कि सारी चीज़ें स्कैटर्ड होते जा रही हैं, सारी चीज़ें बिखरते जा रही है। समझ में नहीं आ रहा है आपको कि किसको क्या बोलना है। कोई आ रहा है, कोने में बैठा हुआ है, कुछ कर रहा नहीं है, बस 9 to 5 के जैसे बैठा हुआ है, काम करके निकल जा रहा है।
वो तो कुछ नहीं होगा दोस्तों, उसमें सिर्फ आपके पैसे का लॉस होगा। आप किसी भी डायरेक्शन पे एंड ऑफ द डे आपको लॉस होगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कोई भी वैसी सेल्फिश मेंटालिटी से आपके साथ जुड़ रहा है उसको क्लियरली बोलना कि भाई मेरा मकसद है इस प्रोजेक्ट करने का। अपनी सेल्फिश इनडायरेक्टली बोलो, क्योंकि डायरेक्टली आप मुंह पर बोलोगे तो जाकर तो कोई सुनेगा नहीं। उसको इनडायरेक्टली बोलना कि मेरी विजन है इस प्रोडक्ट को लेकर, मैं कुछ करना चाहता हूँ, मैं कुछ अचीव करना चाहता हूँ। अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में जाए, 4 लोगों के जीवन में जाए, तो उनकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट हो, वो अपनी प्रॉब्लम से, अपनी समस्याओं से बाहर निकले। ये है दोस्तों टीम मैनेजमेंट का टीम को मैनेज करने का तरीका। आपको अपनी विज़न कम्युनिकेट करनी होगी और एम्पैथी रखिए दोस्तों, हर किसी के प्रति एम्पैथी रखिए, हर किसी के प्रति एम्पैथी रखिए। और जो एम्पैथी नहीं रख रहा है, जो आपको अपफ्रंट देख रहा है, देखो 2-3 बार देखो। अगर जो वैसा बन रहा है तो वैसे लोगों से दूर रहना है दोस्तों। दे आर वेस्ट ऑफ योर टाइम। अगर सेल्फिश मेंटालिटी के आपके साथ लोग जुड़ रहे हैं और आप उनको समझा रहे हो, वो समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, थ्रो देम आउट। आप फ्रेंड बोल दो, हाथ जोड़ दो उनके सामने, भैया मेरे को तुम्हारे साथ काम नहीं करना है। यहाँ कोई लड़की है इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, लड़का इंटरेस्ट नहीं दिखाना है, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। वैसे लोगों के साथ काम नहीं करना है, क्योंकि क्या होगा दोस्तों, वैसी नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी, वैसी नेगेटिव एनर्जी आपकी टीम में आएगी और वो उनको तो बर्बाद करेगी ही करेगी, आपके पूरे प्रोजेक्ट को डैमेज करेगी दोस्तों, आपके पूरे प्रोडक्ट को डैमेज करेगी। और वैसा प्रोडक्ट जब लॉन्च होगा तो आपको क्या लगता है आप बिलियनर बन पाओगे? आपका प्रोडक्ट बिकेगा क्या? नहीं बिकेगा। तो वैसी नेगेटिव एनर्जी अगर आ रही है तो उनसे दूर रहना है दोस्तों। और हाँ, हम लोग तो इंसान हैं, हम लोग तो भगवान है नहीं। और कभी कभी क्या होता है, हम भरोसा किसी पे करके वैसे लोगों को रख लेते हैं, तो और नेगेटिव एनर्जी आ जाती है और फिर समझ में नहीं आता है और वो बंदा फिर मैनिपुलेट करने लग जाता है, दिमाग चलाने लग जाता है और फिर देखता है भाई मेरा जितना मतलब होगा मैं तो उतना ही काम करूँगा, मैं तो अपना दिल नहीं लगाऊंगा यहाँ पे काम करने में या फिर इस प्रोडक्ट को बनाने में। तो वैसे लोगों के साथ डील कैसे करना है? वैसे लोगों के साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये बंदा दिमाग लगा रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, इसमें दिमाग है, इसमें स्किल सेट है, फिर भी अपना 100% नहीं दे रहा है, तो वैसे लोगों के साथ क्या करना है मालूम? हार्शली खड़ा होना है और बोलना है भैया थैंक यू। क्योंकि क्या होगा मालूम दोस्तों, वैसे लोग होंगे जो पॉलिटिक्स खेलेंगे आपकी टीम में, आपकी टीम में पॉलिटिक्स खेलेंगे और आपको ही, आप जो लीडर होगा उसके खिलाफ ही आपको भड़काने लग जाएंगे। तो आपको ऐसा लगता है तो लो दोस्तों, लो हार्श डिसीजन लो, लगता है सामने वाले को बुरा लगने दो, लेकिन अपफ्रंट जाके बोलो। मैंने मेरे करियर में बहुत सारी गलती की है दोस्तों, मैं बोल नहीं पाया, इंट्रोवर्ट बन गया और लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया। तो आपको अपफ्रंट जाकर बोलना है भाई थैंक यू सो मच, तुम्हारे पॉलिटिक्स यहाँ पर चलने वाले हैं नहीं, मेरे को ये प्रोडक्ट बनाना है, मेरी टीम को लेके चलना है, वो टीम जो मेरे साथ जुड़ रही है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो मेरे कस्टमर्स हैं जिनके लिए मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो लोग मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एम्पैथी से चाहता हूँ वो लोग अपनी समस्याओं से बाहर निकले, क्योंकि अगर वो लोग समस्या से बाहर नहीं निकलेंगे तो मैं बिलियनर नहीं बन सकता, मैं 100 करोड़ कमाना मुश्किल है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर रात का जो टाइम है, स्पेसिफिकली सोने से पहले रील्स वील मत देखो दोस्तों, फ़ोन बाजू में डाल दो, फालतू की बकचोदी टाइम पास नहीं करने की। रात का जो टाइम है ना, सोने से पहले, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैजिक हैपन्स देयर दोस्तों। रात को सोने से पहले 1 घंटे जो भी आपकी समस्या है, जो भी भसड़ चल रहा है ज़िंदगी में, उसके बारे में सोचो, और जितने भी रास्ते हैं ना उसके बारे में सोचो। मैं ये करके निकल सकता हूँ क्या बाहर, वहाँ इन्वेस्टमेंट करूँ क्या, ये प्रोडक्ट लॉन्च करूँ क्या, प्रोडक्ट मैचिंग में किसको हायर करूँ किसको नहीं करूँ, या फिर पॉजिटिव सोचो। पॉजिटिव मतलब कि कैसे, ऑब्वियसली हर कोई प्रॉब्लम्स में फंसा हुआ है, उनकी हर इंडिविजुअल की अपनी अपनी बैटल चल रही है लाइफ में। तो रात का जो टाइम है ना, आजकल क्या हो रहा है, हमारे पास फ़ोन है, गैजेट है, हम लोग देखते हैं और हमारा ध्यान है ना वो रील्स में चले जाता है, और आप एक रील फट 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 चेंज करो। रात में जब आप सोते हो और आप सुबह उठोगे तो आप देखोगे यार बहुत डिजीनेस होती है, लेथार्जिकनेस होता है। तो मैंने ये ऑब्ज़र्व किया दोस्तों। तो रात का जो टाइम है उसके आधे 1 घंटे पहले फ़ोन साइड में रख दो, बकचोदी टाइम पास मत करो। आजकल बहुत सारे लोग चूतियापे कर रहे हैं रात को सोने से पहले, वो सब मत करो। मेरे को मालूम है आप समझदार हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, तो वो सब चूतियापे बकचोदी मत करो। और रात को सोने से पहले दोस्तों आधा घंटा ना फ़ोन को बाजू में डाल दो, या फिर 1 घंटा पहले तो और अच्छा, फ़ोन को बाजू में डाल दो और अपनी समस्याओं के बारे में सोचो। और फिर जब आप सुबह उठोगे ना दोस्तों, तो आपको देखिए, आप ये ऑब्ज़र्व करो, ये मेरे साथ हुआ है दोस्तों। आप देखो
जब आप सुबह उठोगे ना तो आपका सबकॉन्शियस जो है ना वो आपके साथ कम्युनिकेट करने लग जाएगा, आपको आइडियाज़ आने लग जाएंगे, फट 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 आइडियाज़ आएंगे, ये कर वो कर, समस्या से ऐसे बाहर निकाल वैसे बाहर निकाल। तो एवरीथिंग इज़ देयर इनसाइड अस दोस्तों। सारी समस्याओं का जो प्रॉब्लम है वो अपने अंदर है, हमको बस क्या करना है, फ़ोन को बाजू डालना है रात को 1 घंटे सोने से पहले और सुबह शांति से उठना है और कुछ नहीं करना है। आप शांति से बैठो दोस्तों, एक 20-30 मिनट आराम से अपना अच्छा शावर लो, आप देखोगे यार मेरे को आइडियाज़ आते जा रहे हैं, मेरे को जो भी प्रॉब्लम से मैं कल जो बैटल कर रहा था उसको ओवरकम करने के लिए मेरे को आइडियाज़ आते जा रहे हैं और नेचुरली आइडियाज़ आते जाएंगे। हम लोग ने आजकल क्या कर दिया, जब ये रील्स वील्स फट 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 देखते हैं रात को सोने से पहले और सुबह फिर देखा टेंशन 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 टेंशन, कैसा करना है क्या करना है कुछ समझ, और सुबह उठते ही फिर फ़ोन लेके शुरू। तो ये चीज़ से बाहर निकलना है दोस्तों, तो मैं यही कर रहा हूँ। और सुबह हो सके तो मंत्रा चैंटिंग करिए दोस्तों, आपके मन को आपकी एनर्जी को मोशन मिलेगी। एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है दोस्तों, ये दुनिया का सच है, ये एट प्रेजेंट सच है। जितने भी फ्रीलांसर्स होंगे, जितने भी छोटे बिजनेस करने वाले होंगे, आप सब लोग ये पेन पॉइंट से गुजर रहे हो दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक छोटा बिजनेसमैन हूँ, मेरा भी एक छोटा सा स्टार्टअप है, तो मेरा भी ये डेली का पेन पॉइंट है। तो दोस्तों ये क्यों हो रहा है, ये हम वो चीज़ हमारे हाथ में है नहीं, हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, टाइम पर काम कंप्लीट करके दे रहे हैं, लेकिन सामने वाला टाइम पे पैसा नहीं दे रहा है। ये क्यों हो रहा है दोस्तों, ये एक्सप्लॉइटेशन मेरा सबसे बड़ा प्रश्न है दोस्तों। ये फ्रीलांसर्स के साथ, छोटे व्यापारियों के साथ, छोटे बिजनेस मैन के साथ उनको क्यों टाइम पे पैसा नहीं दिया जाता, उनको क्यों तड़पा तड़पा के पैसा दिया जाता है, सबसे बड़ा मेरा सवाल है दोस्तों। अब जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, बेचारों के पास जीएसटी होता नहीं और डेस्परेशन में प्रोडक्ट उठाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो लोग फुल टाइम फ्रीलांसिंग पे, वो लोग अपने पैशन को कर रहे हैं, अपना बिजनेस में वहाँ पे एनर्जी डालते हैं, लेकिन होता क्या है, उनको अटका दिया जाता है दोस्तों। 1 महीना 2 महीना पैसे के लिए इतना तड़पा दिया जाता है, उनको रुला दिया जाता है दोस्तों। और बेचारा बंदा या बंदी, जो भी लड़की होगी लड़का, करेगा क्या, पैसे उसको टाइम पे नहीं मिलते, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, गुस्सा होता है, होगा क्या दोस्तों, ये सारी चूतिया पे करने से होगा क्या, वो बंदा धंधा बंद कर देगा अपना। वो कोई फ्रीलांसर होगा वो उम्मीद तोड़ देगा, वो बोलेगा भैंचोद नहीं आगे बढ़ सकता, मैं मेरे पैशन में आगे नहीं बढ़ सकता, वो गिव अप दे देगा दोस्तों। और होगा क्या उसके बाद, फिर ना वो आगे बढ़ेगा, जो उसका स्किल सेट था, जो उसका टैलेंट था, वो नहीं बढ़ेगा। क्या होगा, एडिक्शन में फंस जाएगा। एडिक्शन में फंसने के बाद वही बीमारियां पकड़ने लगेगी, कहीं ना कहीं जॉब करते हुए पड़ा हुआ रहेगा। और आज कितने सारे लोग हैं दोस्तों जो जॉब में पड़े हुए हैं, उनके पास स्किल सेट है, टैलेंट है, बेचारे हिम्मत दिखा के बाहर जाते हैं, भाई हम लोग कुछ करेंगे, हम लोग नौकरी छोड़ेंगे, हमारा खुद का स्टार्टअप करेंगे, हमारा खुद का बिजनेस करेंगे। लेकिन होता क्या है दोस्तों, बाहर हम जाते हैं और फिर बिज़नेस करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, पैसे टाइम में नहीं आता, पेमेंट टाइम पे नहीं आती, हम लोग एक उम्मीद लेके बैठे हुए, भाई पैसा आज रिलीज होगा। ये एक इकोनॉमिक गैप है दोस्तों, ये सच है। इस पे रोने से अच्छा ना दोस्तों, इस पे रोने से अच्छा अपना खुद का प्रोडक्ट बनाओ, खुद मार्केटिंग करो, खुद बेचो दोस्तों। यही सोल्यूशन है दोस्तों, यही सोल्यूशन है, यही सच है। इस सच को जितना जल्दी एक्सेप्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा। नहीं तो फैंटेसी वर्ल्ड में मत जियो, मेरे को इन्वेस्टर मिलेगा, मेरे को पैसा टाइम पे मिलेगा, सब चूतिया पाए दोस्तों। देयर इज़ अ इकोनॉमिक गैप, देयर इज़ अ बिग इकोनॉमिक गैप। काम करने के बाद आपको पैसा टाइम पे नहीं मिलता, ये सच्चाई है आज की, ये सच्चाई है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है, खुद का प्रोडक्ट बनाना है, खुद मार्केटिंग करनी है और खुद बिलियनर बनना है दोस्तों। सेल्फ सस्टेनेबिलिटी, कैपिटलिज्म के ऊपर उठना है दोस्तों, नहीं तो दबा दिए जाओगे, एक्सप्लॉइटेशन के विक्टिम बन जाओगे। आज मेजॉरिटी लोगों के साथ, मेजॉरिटी बिजनेस करने वाले, मेजॉरिटी फ्रीलांसर्स, उन सभी के साथ ये हो रहा है दोस्तों। तो इसका सच ये है, खुद मार्केटिंग करो, खुद कस्टमर को समझो, एम्पैथी रखो, लोगों के प्रति एम्पैथी रखो, उनकी प्रॉब्लम को समझो, प्रोडक्ट डिज़ाइन करो और मार्केट में बाहर निकल के बेचो दोस्तों। यही सच्चाई है। नहीं तो अटका दिए जाओगे, नहीं तो फिर से बैक टू वही जॉब में जाना पड़ेगा जहाँ पे लोग आपको चूसेंगे, आपको सक करेंगे, आपको एक्सप्लॉइट करेंगे दोस्तों। ये सच्चाई है दोस्तों। तो मेरे साथ भी ये हो रहा है दोस्तों, मैं क्लाइंट्स के लिए करता हूँ काम, मेरे को टाइम पे पेमेंट नहीं आता, मैं मांगते रहता हूँ। और यहाँ पे हम लोग गुस्सा नहीं दिखा सकते, लड़ नहीं सकते। अगर हम चिढ़ेंगे, जाकर गुस्सा करेंगे या फिर पुलिस कंप्लेंट कर देंगे तो होगा क्या, मार्केट में हमारा ही नाम बदनाम कर दिया जाएगा। बोलेंगे भाई ये स्टार्टअप अच्छा नहीं है, ये बिजनेसमैन अच्छा नहीं है, इसने ये किया। और वो लोग क्या होता है, जो बड़े लेवल पे है, वो लोग मार्केट में नाम स्प्रेड कर देंगे और आपको कल से प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ये तो आवाज़ उठाता है, ये तो गुस्सा दिखाता है। गुस्सा दिखाए कहाँ पे, जब हमारा पेमेंट टाइम पर नहीं मिलता है, हमारा पेमेंट रिलीज़ नहीं होता है, तो किसको जाकर गुस्सा दिखाए, किसको क्या बोले।
अगर किसी को जाकर बोलेंगे तूने तूने वर्क ऑर्डर नहीं लिया, तूने ये नहीं लिया, क्या वर्क ऑर्डर लेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों? अगर हम जैसे अगर किसी को जाकर बोलेंगे भाई वर्क ऑर्डर दो, अपना ईमेल पे पूरा करो, सामने वाला नहीं देता है। सामने वाला नहीं देता है। सामने वाले को मालूम है कि भाई मैं तो अब इसका एक्सप्लॉइटेशन करूंगा, और हमारे पास ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों। जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं, छोटे व्यापारी होते हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होता है। उनके हाथ में वो एक प्रोडक्ट होता है और डेस्परेशन पे फिर जाना पड़ता है, उठाना पड़ता है विश्वास पे कि भाई ये बंदा टाइम पे दे देगा पैसा। क्यों? क्योंकि हमारे पास तो उतनी बड़ी मार्केटिंग की टीम नहीं है। हम 10 दिन मार्केटिंग करते हैं तब जाके हमारे पास 11वें 12वें दिन एक प्रोजेक्ट आता है दोस्तों। तो जब वो 10वें दिन 12वें दिन जाकर प्रोजेक्ट आता है तब पीछे 10 दिन का खाना पीना, 10 दिन का लाइट का बिल, ये सब इसके लिए दोस्तों फिर आगे जाके अपफ्रंट जाके प्रोडक्ट डेस्परेशन में उठाता है। और फिर उसके बाद क्या होता है? पैसा हमको रिलीज़ किया नहीं जाता टाइम पे, और जब पैसा टाइम पे रिलीज़ नहीं होता तो डेस्परेशन में फिर दूसरा प्रोजेक्ट उठाना पड़ता है। यही हो रहा है दोस्तों इंडिया में। पूरे जो छोटे व्यापारी है, छोटे जो फ्रीलांसर्स है, जो हिम्मत दिखाते हैं यार हम लड़ेंगे, हम हमारा धंधा खोलेंगे, हम लड़ेंगे, तो हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन क्यों होता है दोस्तों? ये किससे जाकर लड़े, किसको जाकर अपना पेन पॉइंट बोले? इसीलिए दोस्तों, इसीलिए भैंचो इस समस्या से ओवरकम करने के लिए विज़न को बड़ी करना है। क्योंकि आप जो रोगे, आप जो कंप्लेंट करोगे ना दोस्तों, सच्चाई ये है कि आपकी समस्या को कोई आने वाला है नहीं। इस सच से, इस भसड़ से, इस चुतियापे से बाहर निकलने के लिए बड़ी विज़न देखो, बड़ी विज़न देखो, कस्टमर्स की प्रॉब्लम को समझो, अपना प्रोडक्ट बनाओ और खुद जाके अपफ्रंट मार्केट में जाके प्रमोशन करके उसको लॉन्च करो दोस्तों, और वहाँ पे 100 करोड़ रुपए कमाओ। किसका बाप क्या रोकता है? किसका बाप, कौन रोकेगा आपको बिलियनर बनने से दोस्तों? कौन रोकेगा? जब आप एम्पैथी से सामने वाले की समस्या को देखोगे, एम्पैथी से समझोगे और खुद सॉल्व करोगे दोस्तों, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको बिलियनर बनने में। यही चीज़ मैं कर रहा हूँ दोस्तों मेरी फ़िल्म के साथ। मैं अपना खुद का प्रोडक्ट बना रहा हूँ और ख़ुद इसको मार्केट में बेचने जाऊँगा दोस्तों। फेल हो गया तो हो गया दोस्तों। अगर ये 6 महीने की मेरी बैटल ख़त्म हो गई और इसमें एंड में मैं फेल भी हो गया तो भी मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है दोस्तों, कोई रिग्रेट नहीं है। रिग्रेट ये बात का नहीं है कि भैंचोद मैंने कोशिश तो की, भले भैंचोद मेरे प्रोडक्ट के लौड़े लग गए, लेकिन मैंने कोशिश तो की, मैंने एफर्ट तो डाला। मेरे लिए वो विक्ट्री है दोस्तों। लूज़र से अच्छा टैग है फेलियर का दोस्तों। तो मैं बनाऊंगा दोस्तों, भले चाहे 1 महीना लगे और आने वाला 2 महीना लगे, मैं मेरी जान डालूंगा दोस्तों। आपको भी यही करना है दोस्तों, क्योंकि मेरे को पूरे इंडिया में बच्चा बिलियनर चाहिए। तो आपको मार्केटिंग का सच बता रहा हूँ दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे माध्यम से आपको रियलिटी बता रहा हूँ। फैंटेसी में जीना बंद करो। ग्राउंड रियलिटीज आर डिफरेंट दोस्तों। सच्चाई डिफरेंट है। यहाँ पे आपको कोई इन्वेस्टर मिलने वाला है नहीं, आप पे कोई विश्वास करने वाला है नहीं। आपको अपने आप पर विश्वास करना है, आपको अपने आप पर विश्वास करना है, अपने आप पर भरोसा दिखाना है और अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करना है। और फिर देख लेंगे जो क्या होगा। डूब गया पैसा, डूब गया पैसा, डूबता है, डूबने दो दोस्तों। लेकिन एक फाइटर के जैसा लड़ो तो सही, बाहर निकल के लड़ो तो सही, ये युद्ध को करो तो सही। क्यों वो जॉब में फंस के बैठे हुए हो, क्यों वो छोटे बिजनेस में फंस के बैठे हुए हो? बाहर निकलो और लड़ो दोस्तों। यही मकसद है मेरी ये वीडियो सीरीज़ को बनाने का दोस्तों। तो अभी ये सब कुछ चल रहा है दोस्तों। अभी मेरी भी लिटरली गांड फट के हाथ में आ गई है दोस्तों। 8 डायरेक्शन का काम होने वाला है। मेरे को कुछ 9 से 10 सेट बनाने हैं। जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ लोकेशन के मेरे को लाइट करना है। और एक और मेरी गांड फटी हुई है क्योंकि मेरे को इमरजेंसी फंड रखना है। मेरे घर में अगर कुछ बीमारी हो गई, मेरे घर वालों को कुछ हो गई, तो मेरे को इमीडिएटली फंड रेडी करना पड़ेगा। और जो मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके लिए मेरे को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट करके उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इमरजेंसी के लिए मेरे को जो मैंने कमाया लास्ट 3-4 साल में, जो भी मैंने ईमानदारी से पैसा कमाया, वो पैसे पे मैं गेम डिज़ाइन करके मैं एक रिस्क लेने वाला हूँ दोस्तों। तो मिलियन व्यूज़ की 8 डायरेक्शन का काम शुरू होने वाला है आज से दोस्तों। हम लोग लोकेशन ढूंढ रहे हैं और इसके 5-6 सेट बनेंगे। 8 डायरेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अभी मेरी रेगुलरली 8 डायरेक्टर से बात चल रही है। और यहाँ पे दोस्तों मेरे सामने जो सबसे बड़ा बैटल है, मेरी लिटरली गांड फट के हाथ में आ गई है दोस्तों। फियर हो रहा है। तो यहाँ पर जब आपको डर अटैक मारना है तो आपको 2 चीज़ बोलनी है दोस्तों। मैं अपने आप को 2 चीज़ बोल रहा हूँ। पहला कि ये जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ इसकी एक विज़न है दोस्तों। मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये प्रोडक्ट नहीं बना रहा हूँ, मेरा विज़न है। कल को मेरी पिक्चर फ्लॉप भी होती है, कोई एक बंदा भी नहीं देखता है तो भी उससे मेरे को परवाह नहीं। लेकिन मेरे मन में ये होना चाहिए कि भैंचोद मेरे मन में लालच नहीं था। मैंने लालच के लिए ये प्रोडक्ट नहीं बनाया। मैंने सिर्फ 100 करोड़ कमाने के लिए ये प्रोडक्ट नहीं कमाया। मैंने लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए ये प्रोडक्ट बनाया दोस्तों। तो
मैं क्यों बना रहा हूँ विलियन व्यू, ये मैं अपने आप को बोलता हूँ जब भी, क्योंकि गांड फट के हाथ में आती है दोस्तों एक एक सेट बनाने के लिए। तो अपने आप को ये मैं बोलता हूँ कि मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ, मेरा विजन क्या है, मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। कल को अगर ये मेरा प्रोडक्ट डूबता भी है तो मैं किस डायरेक्शन पे जाऊँगा दोस्तों। अगर कोई एक या दो बंदा भी मेरी फ़िल्म देखेगा दोस्तों, तो मेरे को ऐसा लगता है ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी सच्चाई से वो उसके दिल को कनेक्ट करेगी दोस्तों, और उसको उसकी समस्या से बाहर निकालने के लिए एक फीलिंग बताएगी दोस्तों, एम्पावरमेंट की फीलिंग देगी कि तुम में खुद में दम है, तुम तुम्हारी समस्याओं से, तुम तुम्हारी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हो। ये मेरा प्रोडक्ट करेगा दोस्तों। अभी एक और सबसे बड़ा मेरे सामने चैलेंज ये है कि मेजॉरिटी ऑफ जो एक्टर्स है वो मुंबई से आने वाले हैं। मैं मुंबई में शूट करूँ या फिर हैदराबाद में शूट करूँ, उसका चैलेंज चल रहा है। इसके लिए मैं पूरे सेट देख रहा हूँ, मुंबई में भी सेट देख रहा हूँ, हैदराबाद में भी सेट देख रहा हूँ, और पूरा सेट डायरेक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद ये फ़िल्म की फिर शूटिंग शुरू हो जाएगी दोस्तों। हिम्मत दिखाई दोस्तों, दिसंबर में गांड फट गई थी और सोचा कि बुक लिखूँगा। आप लोग तो रेगुलरली देखते हुए आ रहे हो, बहुत बड़ी हिम्मत दिखाई है, बहुत बड़ी डेयरिंग दिखाई है दोस्तों। तो अब इस आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले, क्या ये फ़िल्म मेरे को विलेनर बनाएगी, आने वाले एपिसोड में देखेंगे। मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेरे को ऐसी लोकेशन चाहिए जो मेरे बजट में फिट बैठे, जिसको मैं आसानी से हायर कर सकूं और वहाँ पर जाकर मैं शूट कर सकूं। तो कल का जो मेरा पूरा दिन था वो वहीं पर गया, और अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि 1 अप्रैल से लेके 15 अप्रैल तक इसकी शूटिंग रखूँ। लेकिन मेरे पास अभी टाइम कम है, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्योंकि मेरे को एक्टर्स, जितने भी एक्टर्स मैंने ऑनबोर्ड किए, मेरे को उन सभी को वर्कशॉप कराना है, और मैं अच्छे से अगर उनको वर्कशॉप कराऊंगा तो फिर वो कैमरे के सामने अपना बेस्ट दे सकेंगे। आज मेरे को फाइनलाइज करना है दोस्तों, डेट फाइनलाइज करना है, लेकिन उसके पहले मेरे को और 2-3 लोकेशंस ढूंढनी है। तो कल मेरे को बहुत डर लग रहा था दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होने वाला है। ऑब्वियसली आप भी जब लाखों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हो, तब आप एनालिटिक्स, स्ट्रेटजीज वो सब तो करते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे डर ये लगता है कि यार ये पैसा डूब गया तो, मेरा प्रोडक्ट नहीं चला तो जब भी आपको ऐसा डर लग रहा है दोस्तों, तो आपको 2 चीज़ों पे ध्यान रखना है। आपकी डिसीजन मेकिंग सेंसेस के थ्रू हो रही है या फिर इमोशंस के थ्रू हो रही है। तो मैं ये कल यही कर रहा था, जो भी डिसीजन ले रहा था, मैं ये देख रहा था कि मैं डर से डिसीजन ना लूँ या फिर मैं गुस्से में डिसीजन ना लूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जो मैं आप सभी लोगों के साथ इस एपिसोड में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी निर्णय लेने से पहले, क्योंकि अब जैसे आप छोटा सा 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने जाने वाले हो, तो वहाँ पे आप अपने आप से पूछो कि क्या ये इमोशनल ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है, या फिर मेरी हिम्मत है, या फिर एक करज है, या फिर ये विजन ड्रिवन डिसीजन मेकिंग है। तो जो भी डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए दोस्तों, वो विजन ड्रिवन होनी चाहिए। आप कुछ अचीव करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, आप कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट के माध्यम से, तो वो चीज़ आपके मन में होनी चाहिए। तो वो चीज़ क्या करेगी मालूम, आपको इंटरनल पुश देगी। अंदर से आपको एक पुश आएगा कि हाँ यार, मैं जेन्युइन काम करने जा रहा हूँ, मैं कुछ ईमानदारी से करने जा रहा हूँ, इसीलिए मैं ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, खुद की जेब का पैसा, खुद की मेहनत का पैसा, जो आपने साल 2 साल में जो मेहनत का पैसा कमाया, अभी जो मैं मेरा पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी लास्ट 2-3 ईयर्स की कमाई है दोस्तों, जिसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ अभी। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहा हूँ, ये इन्वेस्टमेंट मेरे को रिटर्न आएगा नहीं आएगा, अगर मेरा प्रोडक्ट फेल भी होगा तो भी मेरे को इंटरनल सेटिस्फैक्शन रहेगा क्या। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको अपने आप से पूछना है दोस्तों। तो मैं कल पूरा दिन यही कर रहा था दोस्तों, क्योंकि मेरे को डर लग रहा था, और मैं ये सोच रहा था कि ये डर में मैं कहीं कॉम्प्रोमाइज़ ना कर दूँ। क्योंकि बहुत बार ये होता है कि हमको डर लग जाता है और हम लोग क्या करते हैं ना, फिर प्रोडक्ट के साथ छेड़खानी कर देते हैं। यहाँ पे ये होता है दोस्तों, फिर बाद में मार्केट में प्रोडक्ट जब लॉन्च होता है फिर वो चलता नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अभी तो मेरा पूरा पेपर वर्क चल रहा था, थ्योरी का पार्ट चल रहा था, अब आ रहा है एग्जीक्यूशन का काम, अब प्रोडक्ट मेकिंग का काम आ रहा है दोस्तों मेरा। तो प्रोडक्ट मेकिंग में आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर खर्चा लग रहा है और अगर क्वालिटी प्रोडक्ट आउटपुट आ रहा है, तो वहाँ पे खर्चा करना है दोस्तों, वहाँ पे सोचना नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं है, तो प्रोडक्ट फिर बाहर निकल के जब मार्केट में लॉन्च होगा, तब आपको सक्सेस कहाँ से मिलेगी। तो अभी एट प्रेजेंट मेरी प्रोडक्ट का मेकिंग का काम चल रहा है दोस्तों। तो मैं यही कर रहा हूँ कि बेस्ट से बेस्ट, जो मेरे बजट में जो बेस्ट से बेस्ट मैं कर सकता हूँ, वहाँ पे मैं बेस्ट दे रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे सबसे बड़ा सीक्रेट ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेस में मैक्सिमम गेम डिज़ाइन करना है आपको, मैक्सिमम खेलना है दोस्तों। ऐसा नहीं करना है कि यार
मेरी लिमिटेड थिंकिंग है, मैं छोटा ही सोचूंगा, नहीं। अपने हाथ में जो चीज़ है ना दोस्तों, अपने जो हाथ में चीज़ है उसमें बेस्ट देना है, पीछे नहीं हटना है, उसमें बेस्ट देना है, हिम्मत लगानी है, हिम्मत से अपना बेस्ट देना है। बाकी ऊपर वाले के हाथ में। हम डेली पूजा कर रहे हैं, ऊपर वाले को बोल रहे हैं कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद लालची नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए नहीं सोच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों के बारे में सोच रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो यही हुआ दोस्तों। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ में जितने भी लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसमें मैं कैसे अपना बेस्ट दे सकता हूँ और बेस्ट आउटपुट निकाल सकता हूँ। क्योंकि अभी सबसे बड़ा चैलेंज है क्वालिटी आउटपुट निकालना। अगर क्वालिटी आउटपुट मैं नहीं निकाल पाया तो ये लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को नहीं छू पाएगी। तो अच्छे एक्टर्स, लास्ट जो मेरा 2 महीना था, जनवरी फरवरी, पूरा कास्टिंग में गया दोस्तों। मैंने अच्छे एक्टर्स की सिलेक्शन की। अभी मैं सारे वो एक्टर्स के वर्कशॉप चला रहा हूँ और पैरेलली लोकेशन ढूंढ रहा हूँ, और इसका आर्ट डायरेक्शन का काम शुरू होने वाला है दोस्तों। तो आज का जो दिन रहेगा मेरा, वो पूरा लोकेशन ढूंढने में जाएगा, और मैं अच्छे आर्ट डायरेक्टर को ढूंढ रहा हूँ अभी एट प्रेजेंट। तो ये सब चल रहा है दोस्तों। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मेरा कल का पूरे दिन में ऑब्जर्वेशन यही था कि मेरे को फियर ड्रिवन डिसीजन नहीं लेना है। अगर मेरे को डर लग रहा है इन्वेस्टमेंट करने में, तो मेरे को वो डर का कारण ढूंढना है मेरे अंदर। आपको कभी भी 1 रुपया भी आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो, तो आपको अगर डर लग रहा है, तो आप अपने आप से सवाल करो, पूछो, अपने आप से प्रश्न करो। जब आपने तैयारी की है, आपको मालूम है कि आपके टारगेट ऑडियंस को आपके प्रोडक्ट की ज़रूरत है, तो फिर डर किस बात का? डर किस बात का दोस्तों? ये फ़ियर ऐसे ही करता है दोस्तों। डर जो होता है ना, वो इल्यूजन होता है। वो इल्यूजन है, वो आपको आपकी ग्रोथ से रोकता है, वो आपको पीछे खींचता है कि आप आगे ना बढ़ो। तो जभी भी डर आता है ना दोस्तों, तो अपने आप से प्रश्न पूछो कि क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई मेरी तैयारियों में? तो जो कमी रह गई उसको फिक्स करो, उसको सॉर्ट आउट करो। क्योंकि डर जो होता है ना दोस्तों, उसको जड़ से उखाड़ना होता है। क्योंकि डर क्या करता है ना, पीछे खींचता रहता है, खींचता रहता है। तो जभी भी डर लग रहा है, डर इसलिए लगता है जब हम कुछ हमारे प्रोडक्ट में मिलावट करने वाले हैं, या फिर हमारे प्रोडक्ट की मेकिंग में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने वाले हैं, तब डर लगता है। अगर वो सब नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो आप अपने प्रोडक्ट की मेकिंग में, सही इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हो अपने प्रोडक्ट, सर्विस और स्किल सेट को बनाने में, तो डर लगेगा ही नहीं दोस्तों। तो मैंने कल यही किया। मैं यही देख रहा था, जभी भी मेरे अंदर डर हावी हो रहा ना, मैं अपने आप से पूछते जा रहा था कि मैंने ईमानदारी से रिसर्च की है, मैंने ईमानदारी से कास्टिंग की है, तो मेरे को अब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेरे को डरना नहीं चाहिए। अगर डर लग रहा है तो वो वो इल्यूजन है दोस्तों। डर जभी भी लगेगा, मैं अपने आप को बोलूँगा, नहीं मैंने रिसर्च की है, नहीं मैंने ईमानदारी से कास्टिंग की है। तो आपको भी, जब आप अपना प्रोडक्ट बना रहे हो और वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है और डर लग रहा है, तो ये सारे सेल्फ कम्युनिकेशन आपको करनी है। सेल्फ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितना हो सके आप अपने आप से बात करो, अपने आप से जितना बात करो। और एक और जो सबसे बड़ा चैलेंज जो आपको आएगा, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट मेकिंग में होगे, मिनिमम 100-200 लोगों के साथ काम कर रहे होगे, यहाँ पे पीस ऑफ माइंड रखना है दोस्तों, शांत रहना है। क्योंकि कोई लोग गुस्से में आपके साथ काम करेंगे, कोई काम ही नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे शांत रहना है दोस्तों। जभी भी आपको गुस्सा आ रहा है, अभी गुस्से का क्या होता है मालूम? आप किसी पे चिल्ला दोगे, सामने वाला बुरा मान गया, आप वो फिर अपना बेस्ट नहीं देगा। वो क्या करेगा फिर? मेरे साथ कल हुआ दोस्तों। मेरा कल जो एनिमेशन की मेरी टीम है, वो मेरे को टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं दे रही थी, तो मैं एकदम गुस्से में आ गया। अब वो बंदा बेचारा नाराज़ हो गया, अब उसकी जो नाराज़गी है वो मेरे प्रोजेक्ट में उतरेगी। तो वो एक इंसिडेंट से मैंने ये सीखा कि यार गुस्सा नहीं कर सकते हम लोग गुस्सा नहीं कर सकते। हमको लोगों को कन्विंस करना है, लोगों को बोलना है, लोगों को इम्पोर्टेंस बतानी है हमारे प्रोजेक्ट की। तो आपको कल वो एक इंसिडेंट से मैंने सीखा कि जब भी गुस्सा आ रहा है, 5 स्टेप अपने को पीछे ले लो। 5 स्टेप अपने को पीछे लो, और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, वहाँ पे आप अपने आप से पूछो कि क्या मैं ये डिसीजन गुस्से में ले रहा हूँ क्या? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अपने आप से आप पूछो कि क्या मैं ये डिसीजन गुस्से में ले रहा हूँ क्या? क्योंकि गुस्सा क्या करता है मालूम दोस्तों? गुस्सा ना आपका दूसरे के साथ रिश्ता खराब कर देता है। और सामने वाला टैलेंटेड है और वो प्रोजेक्ट में चिढ़ गया, गुस्से में आ गया, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके प्रोजेक्ट में आएगी। तो वो नेगेटिव एनर्जी को रोकने के लिए, वो नेगेटिव एनर्जी को अपने प्रोडक्ट मेकिंग में ना आने के लिए, आपको बहुत शांत रहना है दोस्तों। शांत रहना है और चीज़ों को शांति से हैंडल करना है दोस्तों। मैं अभी यही कर रहा हूँ दोस्तों। इतने सारे लोगों के साथ मैं डील कर रहा हूँ। मेरे ऑन स्क्रीन 45 एक्टर्स आने वाले हैं,
और बिहाइंड द स्क्रीन का जो क्रू है वो ऑलमोस्ट ऑल 50 लोगों का क्रू है। तो मैं सबको एकदम शांति से डील कर रहा हूँ। मेरी ये लर्निंग है कि भाई सबको शांति से डील करो। कुछ भी डिसीजन लेने से पहले आप कोई भी, क्योंकि आप सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस आप लेने वाले हो, आपका पैसा दाव पे लगा हुआ है, मेरा पैसा यहाँ पर दाव पे लगा हुआ है। अब मैं बहुत बड़े बड़े डिसीजन लेने वाला हूँ, तो मैं अपने आप को, भले चाहे डिले हो जाए एक दिन का टाइम लो सोचने से पहले। कुछ भी अमाउंट किसी को भी कमिट करने से पहले, कुछ भी करने से पहले, अभी जैसे मेरे को लोकेशन के लिए एडवांस रिलीज करना है, तो और जितने भी लोग हैं वो लोग, जहाँ पे भी मैं लोकेशन रेंट के लिए मांग रहा हूँ, सब लोग यही बोल रहे हैं कि भाई मेरे को तो एडवांस पूरा 100% एडवांस चाहिए, तो ही हम तुमको परमिशन देंगे यहाँ पे शूटिंग करने की। तो दुनिया तो कोई मर्जी दिखाने वाली है नहीं दोस्तों, वहाँ पे तो इंसानियत तो है नहीं। तो जब यहाँ पे ऐसी चीज़ें, जब दुनिया आपको ऐसे ट्रीट कर रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक स्टेप पीछे लो और सोचो कि क्या ये डिसीजन सही है, क्या मेरे को ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट डूब गई तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट सक्सेस हो गई तो क्या होगा। समझदार आदमी वही है दोस्तों जो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को समझकर डिसीजन ले। अभी सब लोग बोलते नहीं, पॉजिटिव सोच, हो जाएगा, तू क्यों डर रहा है इन्वेस्टमेंट करने से, कर दे, तेरे को डर लग रहा है, तू फट्टू है, ये सब नहीं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को समझना है दोस्तों। अपना जो युद्ध है, अपनी जो लड़ाई है, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव नज़रिया दोनों को सोचकर डिसीजन लेना है। क्योंकि आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि भाई मेरा अगर इन्वेस्टमेंट डूबा, मैं अगर फेल हुआ, तो मैं कहाँ खड़ा हुआ रहूँगा, मैं कहाँ पहुँचूँगा। तो उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए दोस्तों। और वो जब आप डूबोगे तो वहाँ पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप वहाँ पर सेफ जोन पे हो। एटलीस्ट आपका खाना पीना तो चल रहा है, एटलीस्ट अगर गिरे भी तो वो पोजीशन पे पहुँचो दोस्तों। और अगर उठे तो वहाँ से तो फिर आपकी चांदी ही चांदी। तो यहाँ पे मैं यही कर रहा हूँ दोस्तों कि जो भी मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अभी, मैं अपने आप को एक भले अभी एक मेरा कल लोकेशन, मेरे को एक अच्छा लोकेशन मिल गया था। मेरा टीममेट मेरे को बोल रहा था अंशुल ये फिक्स कर देंगे, चल चल चल, जल्दी जल्दी नहीं। मैं अभी, लेकिन 10 जगह मैंने पूछताछ की, मैं 10 जगह जाके पूछ रहा हूँ, नेगोशिएशन कर रहा हूँ। जो भी डिसीजन लेना है ना दोस्तों, पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करो। हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेते, कभी भी हड़बड़ी में, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेते। अभी जैसे मेरे को लोकेशन ढूंढना है, मेरे को एक लोकेशन मिली, वो सही थी, लेकिन फिर भी मैंने क्या किया, 10 लोकेशन में घूमा। मैं बाइक लेके गया और मैं 10 मैं कल पूरा दिन सिर्फ घूमा और मैंने इन्फॉर्मेशन ली कि मार्केट में 10 जगह कॉस्टिंग क्या चल रही है। अगर मैं सेट बनाऊंगा तो उसका क्या कॉस्ट रहेगा, रेडीमेड सेट लूंगा तो उसका कॉस्ट क्या रहेगा, मुंबई में सेट का कॉस्ट क्या है, हैदराबाद में सेट का कॉस्ट क्या है, अगर आर्ट डायरेक्टर से कारीगर से मैं बनवाऊंगा तो वो कितना पैसा लेगा। तो 10 जगह पूछताछ करके, आज भी, अभी भी मैंने फाइनलाइज नहीं किया। आज भी मैं क्या कर रहा हूँ, आज फिर से मैं बाइक लेके मेरी बाहर निकलूंगा और देखूंगा कौन सा लोकेशन है, कहाँ है, क्या है, कितना कॉस्ट चल रहा है। 10 लोगों से पूछताछ करूंगा, 10 लोग कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, और जहाँ पे, और पूरा लिखूंगा कि, और पूरा लिखने के बाद एक और चीज़, मेरी मेरी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चैलेंज ये है कि मेरे जो एक्टर्स, अगर मैं हैदराबाद में शूटिंग रखता हूँ, तो मेरे जो पूरे एक्टर्स है वो हैदराबाद आने वाले हैं मुंबई से। तो मेरे को ऐसा लोकेशन देखना है जो स्टेशन से नज़दीक है, उसके आसपास होटल अच्छा है, हाइजीन अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट होने वाला है दोस्तों। ये दिस इज़ कम्प्लीटली लाइक इवेंट मैनेजमेंट। तो इवेंट मैनेजमेंट में करना क्या है दोस्तों, जब आप अपने प्रोडक्ट मेकिंग के लिए इतने सारे मैनेजमेंट, इतने सारे डिपार्टमेंट्स को हैंडल कर रहे हो, हर डिपार्टमेंट अलग अलग है। और एक, अभी जब आपके पास लो बजट पे जा रहे हो, अभी मैं लो बजट पे जा रहा हूँ जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ प्रेशर मेरे पे चढ़ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक डिपार्टमेंट को सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। अभी जैसे कास्टिंग डिपार्टमेंट था मेरा, तो 2 महीने मैंने, क्योंकि मेरे पास बजट उतना है नहीं, तो मेरे को खुद को कास्टिंग करनी पड़ी, इसीलिए मेरा 2 महीना घुस गया उसमें। तो हर डिपार्टमेंट कंप्लीट होने के बाद दूसरे डिपार्टमेंट में जंप मारना है। आपको इसमें क्या होगा मालूम, ये कर लूँ क्या, वो कर लूँ क्या, अरे वो काम बाकी है, अरे ये काम बाकी है, दिमाग पे लोड प्रेशर मारेगा। तो यहाँ पे आपका मेडिटेशन, जो मॉर्निंग की जो आप पूजा कर रहे हो, जो साधना कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है दोस्तों। मॉर्निंग की जो पूजा है वो डेफिनेटली करनी है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको पावर देगी, वो एक इंटरनल पुश देगी। जब आपको डर लगेगा, तब वो चीज़ आपको एक इंटरनल पुश देगी और आपको आगे बढ़ने के लिए अंदर से पुश मिलेगा। बाहर से तो, बाहर की तो दुनिया देख ली होगी आपने, कोई भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा है, इन्वेस्टर्स नहीं मिल रहा है। जब जहाँ पे भी जहाँ आप जा रहे हो प्रोडक्ट की मेकिंग के लिए, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कोई भी जेन्युइनली आपके साथ खड़ा नहीं है। और जो जिसके पास जा रहे हो वो तो लालची है, उसको तो सिर्फ आपके पैसे में इंटरेस्ट है, उसको घंटा आपसे लेना देना कुछ भी नहीं है। तो बाहर की जो दुनिया है वो वैसी है, और अंदर यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कोई आपके बारे में सोच नहीं रहा है। तो ये सच्चाई है दोस्तों,
मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिंपैथी नहीं रख रहा हूँ, ये सच्चाई है, ये सबके साथ होने वाला है। ऐसा आप कोई धरती पे कोई ऐसे नए प्राणी नहीं हो कि जो ये फर्स्ट टाइम आपके साथ होगा, ये आपके साथ होगा। तो यहाँ पे रियलिटी ये है कि इस सच्चाई को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप एक्सेप्ट करो और इससे लड़ो, इससे लड़ो। जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज है आपकी, उसमें आप अपना बेस्ट दो और आगे बढ़ो। और पैरेलली एक और जो मेरी बड़ी बैटल अभी चल रही है 9 to 5 की, मेरे क्लाइंट मैनेजमेंट भी करना है, मेरे क्लाइंट प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं, उनको भी मैं हैंडल कर रहा हूँ। मल्टीपल सोर्सेज से मैं अभी प्रेशर ले रहा हूँ, क्योंकि वो वहाँ से मेरे को पैसा आएगा। मेरे जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वहाँ से मेरे को धीरे धीरे पैसा आएगा, और वो पैसा मेरे प्रोडक्ट को बनाने में इन्वेस्टमेंट करना है। तो वो 9 to 5 की जो बैटल है उसको तो मैं बंद कर नहीं सकता, उसको तो मेरे को कंटिन्यू करना है। तो वो बैटल को लड़ते हुए मेरे को ये मेरा प्रोडक्ट बनाना है जो मेरे को इस भसड़ से बाहर निकालेगा। ये जो कैपिटलिज्म की भसड़ है, इससे मेरे को बाहर निकालेगा। तो अभी ये सब चल रहा है दोस्तों, चल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की हम लोग बात करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की क्या है ना, कुछ लोग आपके साथ सिर्फ पैसे के लिए जुड़ते हैं, और कुछ लोग सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो डेडिकेटेडली विजन को अचीव करने के लिए जुड़ते हैं, और कुछ लोग उनको ही पता नहीं होता क्यों जुड़ रहा है, बस ठीक है यार 4 पैसे मिल जाएंगे, क्विक मनी मिल जाएगा, इसलिए वो लोग जुड़ते हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पॉइंट को समझना कि कौन कौन मेरे साथ क्या पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ना चाहता है। तो आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं हुई ना, तब लोग आपका एडवांटेज उठाकर चले जाएंगे, और बाद में आपका प्रोडक्ट मार्केट में जाकर फेल हो जाएगा, और आप फिर अपने आप पर रोते रहोगे कि यार शेट में फेल हो गए। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो होता है उसकी ब्यूटी ये है कि हर इंसान को समझना। आप अभी कोई क्या होता है, कोई मैनिपुलेट करके आएगा आपको कि नहीं भाई मैं तो जेन्युइनली विजन के लिए आया हूँ, विजन के, लेकिन 1-2 दिन 10 दिन के बाद पता चलता है कि भाई ये तो सिर्फ पैसे के लिए जुड़ा मेरे से, या तो फिर इसका एक बहुत बड़ा सेल्फिश कारण था, वो सेल्फिश कारण की वजह से वो मेरे साथ जुड़ा। तो बाद में क्या होती है मालूम, आप भरोसा करके, आप पैसे इन्वेस्टमेंट करके, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आप वहाँ पे फंस जाते हो। तो किसी के साथ भी किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन करवा रहे हो, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप देखो, उसको समझो, क्या वो विजन के लिए जुड़ रहा है आपके साथ, क्या वो पैसे के लिए जुड़ रहा है आपके साथ, क्या जेन्युइनली वो आप इस प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों की एम्पैथी से समस्या को सॉल्व करना चाहता है क्या। तो ये पॉइंट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट आपने नहीं समझा और वो ऑनबोर्ड हो गया, फिर आप तो फंसोगे ही फंसोगे उसके साथ, प्लस जो टाइम इन्वेस्टमेंट होगा आपका उसके साथ। मेरे जितने भी एक्टर ऑनबोर्ड हुए हैं, आपने इसके पीछे के 3-4 एपिसोड देखे होंगे जहाँ पे मैंने ट्रेनिंग सेशंस के वीडियोस डाले। वहाँ पे मैंने 1-1 घंटा, 1.5-1.5 घंटा, 2.5 घंटे के ट्रेनिंग सेशंस के वीडियोस डाले। तो अब मैं बात कर रहा हूँ आपको टीम बिल्डिंग की। अब टीम बिल्डिंग में जो लोग आपके साथ काम करने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी। अगर आप उनको ट्रेनिंग नहीं दोगे और आप उनको क्लैरिटी नहीं दोगे कि मेरी एक्सपेक्टेशन तुमसे क्या है, मेरा प्रोडक्ट मैंने क्यों बनाया है, मेरा प्रोडक्ट बनाने के बाद जब मार्केट में रिलीज़ होगा तो मेरी एक्सपेक्टेशन क्या है वो प्रोडक्ट से, क्या वो जेन्युइनली लोगों के, लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करेगा क्या। तो ये क्लैरिटी के लिए आपको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी। आपका जो भी स्टाफ होगा, जो भी टीम होगी, जो भी क्रू होगा, जो भी ऑनबोर्ड कर रहे हो आप जिस किसी को भी, उनको ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग के लिए मैंने क्या किया, मैंने वैसे पूरे वीडियोस रिकॉर्ड करे, जो भी ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग देनी चाहिए, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के अगर आप स्टाफ को हायर कर लोगे या फिर टीम को हायर कर लोगे और उनको पता ही नहीं चलेगा कि भैया मेरे को करना क्या है, और आप जैसा मन करेगा आप उनको वैसा यूज़ करोगे, तो उनको समझ में ही नहीं आएगा कि मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मेरा मकसद क्या है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ क्यों आज के साथ, वो आपके साथ क्यों खड़ा हुआ है। तो जो भी मेरे एक्टर्स ऑनबोर्ड आए हैं, उनके लिए, हर एक्टर के लिए मैं स्पेसिफिकली वीडियोस बना रहा हूँ। उनकी डायलॉग डिलीवरी कैसे होगी, ब्रीथिंग परफॉर्मेंस क्या होगी, सीन की बैकग्राउंड क्या होगा, सीन का एनाटॉमी क्या होगा, ऑब्वियसली आपने पीछे के मेरे एपिसोड में देखा होगा। तो मेरा वो वीडियोस का मकसद ये है कि जो भी एक्टर्स इस फिल्म के लिए ऑनबोर्ड हो रहे हैं, उनको मैं प्रॉपरली ट्रेनिंग दूँ, और ट्रेनिंग दे के जब वो कैमरे के सामने अपनी परफॉर्मेंस करेंगे तो उनको क्लैरिटी होगी कि मेरे को सेट पे करना क्या है। अभी मेरे जो मेजॉरिटी वो एक्टर्स है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई सांगली से आ रहा है, कोई कलकत्ता से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है। अब मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि मैं सबको 10-15 दिन पहले शूट के बुलाऊं और फिर उनको वर्कशॉप कर रहा हूँ, उतना बजट मेरे पास है नहीं। तो मेरे पास क्या है, टेक्नोलॉजी है। मैंने फ़ोन पे मेरे पूरे ट्रेनिंग सेशंस के वीडियोस रिकॉर्ड करे और ट्रेनिंग सेशंस के वीडियोस रिकॉर्ड करके उनको भेज दिए।
तो आप लोगों की टीम में भी जो कोई भी आ रहा है, ऐसे आप उनको वीडियोस रिकॉर्ड करके भेज सकते हो, आप अपनी एक्सपेक्टेशन उनको बोल सकते हो, पूरा प्रॉपर ट्यूटोरियल लेके बना के आप उनको दे सकते हो, ताकि जो भी टीम आपके साथ काम कर रही है उनको क्लैरिटी रहे। तो और एक और चीज़, जो भी अभी जैसे मेरे साथ 2 लोगों का स्टाफ है जो फुल टाइम काम कर रहा है, अब उनकी भी सैलरीज़ का मेरे को देखना है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मेरे जो भी क्लाइंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, मैं वहाँ पे जो मेरा जो इंटरनल स्टाफ है, मैं उसको पुश कर रहा हूँ कि तुम लोग ये प्रोजेक्ट्स करो, और पैरेलली मैं उनको ट्रेनिंग देते रहता हूँ। तो मेजॉरिटी जो मेरी फ़िल्म का जो क्रू है वो बाहर से आ रहा है, और मेरी इन हाउस की जो टीम है वो 3 से 4 लोगों की टीम है। मेरा एक सिनेमेटोग्राफर है और 2 लोगों की मेरी टीम है। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी सैलरीज़ को देखना, रेगुलरली उनको प्रोजेक्ट्स लाकर देना। तो जो क्लाइंट प्रोजेक्ट्स आते हैं दोस्तों, उससे मैं मेरे जो इन हाउस का स्टाफ है उनकी सैलरीज़, उनका जो भी खाने-पीना का खर्चा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे है, तो उसको मेरे को फुलफ़िल करना है। और और ऑब्वियसली ये जो 3-4 लोगों का मेरा स्टाफ है, उनका मैनेजमेंट का काम मेरे पे हुआ। अभी ये चूतियापे से होता क्या है मालूम? दूसरों की नेगेटिविटी आपके काम में घुसती है। आप फुल एनर्जी से कर रहे हो, लेकिन डिले क्या करता है मालूम? जब प्रोजेक्ट डिले हो जाता है, तो दूसरों की नेगेटिविटी आपके प्रोजेक्ट में घुसती है। अब एज़ अ टीम लीडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो नेगेटिविटी से दूसरों की एनर्जीज़ को डैमेज होने नहीं देना। जितने भी लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, वो उन सारे लोगों की नज़र आपके ऊपर है। क्यों? क्योंकि वो लोग आपको देख रहे हैं। तो अगर वहाँ पे आप हताश हो गए, आपने अपनी एनर्जी डाउन कर दी, तो पूरी टीम कोलैप्स हो जाएगी आपकी। तो सभी लोग आपके डायरेक्शन का वहाँ पे वेट कर रहे हैं, जो भी लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं। तो अगर हताश हो गए, तो क्या होगा? आप तो टूटोगे ही टूटोगे। आपने जो इतनी मेहनत करके टीम बनाई है ना, उन सारे लोगों का मोरल डाउन होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, कि लोगों का मोरल डाउन होने देना है नहीं। चैलेंजेस तो आएँगे दोस्तों। बिलियनेयर बनने की जर्नी में इतना बड़ा पहाड़ खड़ा होगा ना आपके सामने, और जब आप नीचे खड़े रहोगे ना, तो अब आप पूछोगे कि भाई मेरे को ये पहाड़ चढ़ना है। बहुत मुश्किल होगा पहाड़ चढ़ना, बहुत सारे चैलेंजेस आएँगे आप। तो ये जब इतने सारे चैलेंजेस आएँगे दोस्तों, और ऑब्वियसली लाइफ इज़ अ वन टाइम एक्सपीरियंस, ये तो बार-बार तो मिलने वाले हैं नहीं। तो इसको तो चढ़ना ही है दोस्तों, नहीं तो नीचे खड़े रह गए तो नीचे खड़े रह गए, आगे बढ़ेंगे कैसे? और ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ें नहीं है। ह्यूमन रिसोर्सेज़ को मैनेज करना, ये सब आप टेम्परेरी कर रहे हो, ये थोड़ी ना आप ज़िंदगी भर करने वाले हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, कि धीरज रखो, पेशेंस रखो। अभी मेरे को आ रहा था कि यार शिट, 6 महीने हो गए, मैं तो बिलियनर बना नहीं, और मैं ये वीडियो सीरीज़ करके इतनी बड़ी-बड़ी बातें करता हूँ डेली। पर ठीक है, मैं लड़ूँगा, मेरे पास टाइम है, मैं लड़ूँगा। मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे पास एक उम्मीद है, इस प्रोडक्ट के माध्यम से बिलियनर बनने की, तो वो उम्मीद को मैं टूटने नहीं दूँगा। मेरी उम्मीद, मेरी होप कब टूटेगी? जब मेरी ये फ़िल्म फ़ेल हो। तो अभी मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में है बेस्ट देना, बाहर जाना और इस प्रोडक्ट को अच्छी तरीके से बनाना, और एम्पैथी से बेचना। ऐसा नहीं है कि मैं लालच के लिए कर रहा हूँ, मेरी एक विज़न है। इस फ़िल्म को बनाने के लिए एक विज़न है, एक मकसद है इस फ़िल्म को करने का। तो अगर एम्पैथी से मेरी फ़िल्म अगर लाखों करोड़ों लोगों के दिलों को टच करेगी, तो फिर मेरे को बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो लड़ूँगा दोस्तों, लड़ूँगा। अभी पता नहीं है, एग्ज़ैक्ट डेट पता नहीं है, कब ये फ़िल्म रिलीज़ होगी, क्या होगी। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द 1 अप्रैल से मैं इसकी शूटिंग स्टार्ट करूँ, ताकि जल्दी से मेरा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाए। प्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मेरे को अभी लोकेशन ढूँढना है, आर्ट डायरेक्टर को ढूँढना है। तो आज की जो मेरी बैटल है, वो होगी लोकेशन ढूँढने की, सेट डिज़ाइनिंग की। लेकिन मेरे को उम्मीद है कि मैं जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं जो फ़ीचर फ़िल्म कर रहा हूँ, ये मेरे को बिलियनर बनाएगी। तो ये इंटरनली मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है, और कॉन्फिडेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने एम्पैथी से ये प्रोजेक्ट को बनाया। मेरे प्रोजेक्ट का मकसद इसका पैसे कमाना नहीं है। अगर ये प्रोजेक्ट लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट लाता है, उनके जीवन में बदलाव लाता है, तो वो जेन्युइनली मेरे को बिलियनर बनाएगा। वो जो, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस एपिसोड्स में कहते हुए आ रहा हूँ, कि जब आप एम्पैथी से काम कर सकते हो, जेन्युइनली 4 लोगों की ग्रोथ चाहते हो, कि वो आपका प्रोडक्ट यूज़ करके या फिर आपका स्किल सेट यूज़ करके, आपकी सर्विस यूज़ करके वो जीवन में अपने आगे बढ़े, तो ये काबिलियत अगर आपके प्रोडक्ट में है, तो फिर आपको बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज
मेरे साथ यही हो रहा है और मेरे को उम्मीद है, मेरे को अपने आप पे भरोसा है कि ये प्रोडक्ट लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में इम्पैक्ट ज़रूर लेकर आएगा। तो मिलियन व्यूज़ फिल्म की कहानी यहाँ तक पहुँची है दोस्तों। कल मेरा दिन भर आर्ट डायरेक्टर का काम चल रहा था और उसके बारे में बातचीत करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि यार आगे निकल गई। तो मेरे को ऐसा लगा गिव अप दे दूँ क्या चल रहा है, कहाँ फंस गए, कहाँ अटक गए, लाइफ कहाँ जा रही है, ये 9 to 5 के ट्रैक से बाहर निकलना है, लेकिन कहाँ अटक के रह गए। तो दोस्तों मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूँगा कि यार पूरी दुनिया चाहे तुम पर गिव अप दे देगी, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम पे विश्वास नहीं करते होंगे, तुम्हारे आसपास के लोग तुम पर विश्वास नहीं करते होगा, कोई भी तुम पर बिलीव नहीं करेगा दोस्तों। तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या तुम अपने आप पर गिव अप दोगे? क्या मुझे अपने आप पर गिव अप देना चाहिए? नहीं, गिव अप देना नहीं चाहिए दोस्तों। गिव अप तो देना ही नहीं है, भले चाहे घुटनों के बल चलो, भले रेंगते हुए चलो, लेकिन बिलियनर बनने की जो जर्नी है वो जर्नी की तरफ चलना है दोस्तों। तो कल का जो मेरा पूरा दिन था दोस्तों, मैं पैनिक हो रहा था। लास्ट 10 डेज से मैं पैनिक हो रहा था क्योंकि मेरे को लोकेशन नहीं मिल रही थी। मैंने इतने सारे आर्ट डायरेक्टर्स को पूछा, कल भी मैं पूरा दिन 10 जगह घूमने गया लोकेशन ढूंढने के लिए। तो कल मैं जहाँ पे काम करता हूँ, ऑब्वियसली मैं सारी चीज़ों का नाम तो नहीं ले सकता, तो मैं जहाँ पर भी मैं काम करता था वहाँ पे उसके बाजू में एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है जो खाली पड़ी हुई रहती है और मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे को ये रेंट पर मिलेगी। तो मैं पूछने गया कि क्या मेरे को ये मिल सकती है रेंट पे काम करने के लिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पॉसिबल नहीं होगा। तो मैंने बोला कि मैं रेंट भी देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर उन्होंने मैनिपुलेट किया, उन्होंने बोला नहीं, ये तो किसी और को दी गई है। और फिर मैं उसके पहले वॉचमैन को पूछ के भी आया, उनसे बात करने से पहले मैं वॉचमैन को पूछ के आया कि ये बिल्डिंग खाली है क्या? तो बोला साहब 2 महीने से खाली है और अभी यहाँ पे कोई आने वाला है। तो ये बोलने का पॉइंट ये है कि दोस्तों, जैसे जो लोग आपके आसपास भी होते हैं और आपको ऐसा लगता है कि यार जब हम पूछने जाएंगे, हमें जेन्युइनली जब ज़रूरत होगी तो ये लोग हेल्प करेंगे, तो वैसा कुछ भी नहीं। तो बहुत जैसे ही वो रिजेक्शन मिला, क्योंकि मेरे को अभी लोकेशन जब मैं ढूंढने जा रहा हूँ मेरे को बैक टू बैक रिजेक्शंस मिल रहे हैं। और फिर अगर लोकेशन मिल भी रहे हैं तो वो ऐसे मिल रहे हैं जहाँ पे लोग बोल रहे हैं 10-15 दिन के अंशुल 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, 4 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये जो पॉइंट हो रहा था, मैं जहाँ भी जाकर पूछ रहा था कि यार बजट ज़्यादा है, ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये मेरा को कल फेलियर होने वाला था, लेकिन मैंने इसको ओवरकम कैसे किया वो सारी चीज़ें मैं बोल रहा हूँ। तो मेरे को बहुत रिजेक्शन पड़ा और मैं मायूस हो गया। फिर मायूस हो गया और मायूस होने के बाद फिर मैं सोचने लगा शिट यार, लोकेशन अच्छी नहीं मिली। तो मेरे मन में फिर थॉट्स आने लगे कि यार मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँगा, एक ही सेट पे या फिर एक ही बैकड्रॉप लगा के उधर शूट कर लेता हूँ मेरी पिक्चर, क्योंकि मेरी पिक्चर तो ऑब्वियसली वैसे थॉट्स आने लगे। फिर मैं ऑब्वियसली बाइक चला रहा था, मैं बाइक पे जाता हूँ। तो बाइक पे मैं जब बाइक चला रहा था और मेरे ऑफिस में रिटर्न आ रहा था, तो मैंने अपने आप से बात की और फिर लंच भी कर रहा था वो टाइम पे मैंने अपने आप से बात की। तो मैंने रियलाइज़ किया कि मैं पैनिक हो जा रहा। आपके साथ भी ये होगा दोस्तों, कठिन सिचुएशन में, कठिन परिस्थिति में बिलियनर बनने की जर्नी में। अभी जैसे मेरा जो अभी पीछे का 2-3 महीने का काम है वो प्रोडक्ट का स्क्रिप्ट वर्क, रिसर्च वर्क, स्टडी में गया। अब प्रोडक्ट एग्जीक्यूशन पे जा रहा हूँ, मैं प्रोडक्ट बनाने की जर्नी पे, प्रोडक्ट मेकिंग की जर्नी पे। तो प्रोडक्ट मेकिंग के जर्नी में ना आपके सामने बहुत बड़े बड़े पहाड़ आकर खड़े हो जाएंगे। कोई आपको अच्छे से एग्जीक्यूट करने नहीं देगा, अच्छी टीम नहीं मिलेगी आपको, जहाँ पे जो चीज़ खरीदनी है या फिर कुछ स्पॉट चाहिए, कुछ मशीन चाहिए, कुछ ये चाहिए वो चाहिए, वो लोग आप देखोगे लोग आपको मीन्स वो नहीं कर रहे हैं, हेल्प नहीं कर रहे हैं, जेन्युइनली हेल्प नहीं कर रहे हैं, और उल्टा जज मार दे रहे हैं आपको, अरे ये क्या है रे, ये क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, ये क्या बिलियनर बनने जाएगा। तो वहाँ पे आपको वैसा इकोसिस्टम नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे है, जब आपके साथ ऐसा हो रहा है, हर एंगल से आपको रिजेक्शन मिल रहा है। तो कल मेरे को जब रिजेक्शन मिला तो मैं शांति से बैठ के सोचा, मैंने शांति से बैठ के सोचा कि यार आर्ट डायरेक्टर लोग मेरे को हाथ दे रहे हैं, मेरे को सपोर्ट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों, ब्यूटी क्या है मालूम, जब आप पैनिक हो जाते हो ना, जब आप घबराने लग जाते हो या फिर डर जाते हो, शेट यार हर जगह से रिजेक्शन आ रहा है, क्या होगा, टाइम हाथ से निकलते जा रहा है, चीज़ें टाइम पे नहीं होगी तो क्या होगा। तो
जब कभी भी आप ऐसे पैनिक हो जाते हो ना दोस्तों, तो शांति से बैठ जाओ, कुछ मत करो, कुछ डिसीजन मत लो, शांति से बैठो। क्योंकि ऑब्वियसली जो भी आपने डिसाइड किया था, जो भी रास्ते आपने देखे थे, वो सारे दरवाजे बंद हो गए। आपने 10 जगह अप्रोच किया, 10 दरवाजे बंद हो गए, ठीक है। तो जब 10 जगह से हमको रिजेक्शन मिलता है, 10-20 लोग हमको रिजेक्ट करते हो और हमको ऐसा लगता है कि यार ये तो पोटेंशियल था, अगर ये नहीं मिला तो क्या होगा। तो मेरे साथ सेम चीज़ हुई लास्ट 10 डेज़ में, या फिर कल मेरे साथ सेम चीज़ हुई। मेरे हाथ में जो 10 दरवाजे थे, जहाँ से मेरे को लगा कि यार इन लोगों को अप्रोच करने से या फिर यहाँ अप्रोच करने से मेरे को लोकेशन मिलेगी, मेरा काम सॉर्टेड हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। आपके साथ भी यही होगा दोस्तों। जो आपके नेटवर्क में होंगे 10-15 लोग, उनको अप्रोच करने के बावजूद आपको आपकी चीज़ें होगी नहीं, और आपको लगेगा यार शेट यार ये तो सबसे क्लोज थे, या फिर यहाँ पे तो शॉर्ट काम हो जाना चाहिए था। या फिर जब आप प्रोडक्ट बना रहे थे, तब प्रोडक्ट बनाने के टाइम पे आपको क्लैरिटी थी कि यार ये बंदा तो मेरे को हेल्प करेगा, या फिर ये लोकेशन तो मेरे को मिल जाएगी, ये चीज़ तो मेरे को यहाँ से जाने से मिल जाएगी। और जब नहीं मिलती तब क्या हो जाता है, अपन ब्लैंक हो जाता है, अपने पास बैकअप प्लान नहीं है। और वो बैकअप प्लान ना रहने की वजह से हम लोग पैनिक करने लग जाते हैं, बहुत पैनिक हो जाते हैं, फटके हाथ में आ जाती है। तो मेरे साथ भी हुआ, ये भी मैं पैनिक होने लग गया। तो फिर मैं शांति से बैठा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको कहूँगा कि आपको रेगुलरली सुबह का जो टाइम है, वहाँ पे या तो गायत्री मंत्र की चांटिंग, या तो ओम की चांटिंग, या तो राम की चांटिंग, ये तो तीनों को करना ही करना है दोस्तों। अभी इसकी मंत्रा की ब्यूटी क्या होती है मालूम, जब आप पैनिक होते हो ना, तो ये आपको घिरने नहीं देते। आप ऑब्जर्व करना, आपकी बॉडी में एक नई लेवल की ऊर्जा आएगी। ये मेरे साथ हुआ दोस्तों कल, एक नई लेवल की ऊर्जा, नई लेवल की एनर्जी। आपका जो सेल्फ कम्युनिकेशन होगा ना, इंटरनल कम्युनिकेशन होगा ना, वो अच्छा होगा दोस्तों अगर आप करते हो। तो मैंने सोचा शांति से बैठ के, फिर मैं सोचा कि अब ऑल्टरनेटिव क्या है। अब अपने को 10 दरवाजे बंद हो चुके हैं, अपने को नखरे दिखा रहे हैं लोग काम करने के लिए। तो अब ये जो चीज़ है वो अपने हाथ में आई है, अब अपने को क्या करना है। तो फिर मैंने दिमाग लगाया दोस्तों, दिमाग लगाया इन द सेंस में सोचा अब मेरे पास ऑप्शन क्या है। तो मेरे को एक क्रिएटिव आइडिया आया दोस्तों कि जो आर्ट डायरेक्शन का जो काम होता है, वो बेसिकली होता है विजुअलाइजेशन का काम। कि तुमको सेट विजुअलाइजेशन करना है, और सेट विजुअलाइज करके वैसे सेट क्रिएटिव सेट बनाने होते हैं। तो मेरे को ये आइडिया समझ में नहीं आ रहा था कि एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो ऑब्वियसली एआई का ज़माना है, हम फास्टेस्ट एरा ऑफ कम्युनिकेशन में जी रहे हैं। तो मैं एआई में गया, और एआई में जैसे मेरे कैरेक्टर है वैसा, और क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को कलर पैलेट्स के साथ जाना है, हर जो कैरेक्टर होगा उसके इमोशन के हिसाब से कलर पैलेट बनते हैं। अभी जैसे मेरा लास्ट 2 दिन पहले मेरा सिनेमाटोग्राफर के साथ डिस्कशन चल रहा था, हमने पूरा दिन सिर्फ कलर पैलेट को डिस्कशन किया कि कौन सा कैरेक्टर है, कौन से कैरेक्टर में कौन से कलर पैलेट्स चाहिए, उनके इमोशन क्या है, उनका मन में क्या चल रहा है, उनका एक्सटर्नल वर्ल्ड क्या चल रहा है। तो वो कलर पैलेट और कैरेक्टर के हिसाब से मैंने प्रॉम्प्ट बनाए दोस्तों, और एआई में मैंने ये टाइप किया। तो अभी आप देखोगे कि मेरे को आर्ट डायरेक्शन का जो रेफरेंस मिला, कॉस्ट्यूम का रेफरेंस, कलर पैलेट का रेफरेंस, सेट मेकिंग का मेकिंग के रेफरेंस, सेट रहेगा कैसा, मेरा कैरेक्टर कैसा रहेगा, वहाँ पे वो कैसा बैठेगा। तो ऐसा रेफरेंस मेरे को, एग्जैक्ट रेफरेंस मेरे को एआई में मिल गया। अभी जो लोग नखरे दिखा रहे थे मेरे को आर्ट डायरेक्शन के लिए, या फिर मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन वैसे नहीं मिल रही थी, लोकेशन वाले नखरे दिखा रहे थे, तो मेरे को अब क्या मिल गया, मेरे को रेफरेंस मिल गई। एआई पे गया, एआई इमेजेस में मैंने मेरे कैरेक्टर का डिस्क्रिप्शन दिया, मेरे को सेट पे कलर पैलेट क्या चाहिए, थीम क्या चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन दिया। वो डिस्क्रिप्शन देने के बाद फिर मेरे को ये चीज़ मिल गई। अब आप लोग बोलोगे भाई ये चीज़ तो मिल गई, अब क्या। तो अब मैंने क्या किया, मैं सीधा गया डायरेक्ट फर्नीचर के पास, जो क्रिएटिव वुडन वर्क का काम करते हैं, क्रिएटिव काम करते हैं। तो हमारे पास ओल्ड सिटी है हैदराबाद में, वहाँ पे बहुत सारे कारीगर हैं जो फर्नीचर की कार्विंग का, क्रिएटिंग का काम करते हैं। तो मैं उन लोगों के पास गया, मैंने 6-7 जगह इंक्वायरी करी। मैं आपको ये पॉइंट बोलता हूँ, कभी भी पैनिक होते हो, पैनिक फियर कब होता है मालूम, जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती। जब ऑब्वियसली हम तो एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो लाखों करोड़ों लोगों की लाइफ में बदलाव लाने वाला है, उनकी लाइफ में इम्पैक्ट लाने वाला है। तो यहाँ पे
एक बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप पैनिक हो जाते हो तब आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है। आप पैनिक होकर डर के बैठ के अगर कुछ भी जुगाड़ करने जाओगे ना, तो आपका ही प्रोडक्ट बर्बाद हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट फिर अच्छे से निकलेगा नहीं। तो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करे बिना अपने हाथ में जो बेस्ट चीज़ है ना, उसमें जान डाल देने की है अपने को। तो मैं फिर गया, हमारे पास हैदराबाद में गोशा महल करके एक जगह है, वहाँ पे पूरे फर्नीचर्स की दुकान है, वहाँ पे पूरे कारपेंटर लोग रहते हैं। तो वहाँ पर मैं गया, वो एरिया में गया और वहाँ पर जाके मैंने उनको ये सेट बताया कि भैया मेरे को ऐसा सेट चाहिए और मूवेबल वॉल चाहिए, ताकि मैं जो नकली जो लकड़ी की वॉल होगी मैं उसको हिला सकूँ प्रॉपरली, और जैसा मेरे को सेट चाहिए मैं वैसा बना सकूँ। क्या आप करके दे सकते हो क्या? तो 10 जगह इंक्वायरी हुई। किसी ने बोला एक वॉल बनाने के लिए 22,000 लगेंगे, किसी ने बोला 30,000 लगेंगे, 40,000 लगेंगे, 50,000 लगेंगे 2 वॉल बनाने के। फिर 10 जगह नेगोशिएशन करने के बाद एक बंदे ने मेरे को बोला, फिर मेरा काम आसान ही हो गया और फिर मैं फिर घर में आके शांति से मैं फिर सोया कल। नहीं तो लास्ट 10 दिन से मेरे सर में हेडेक यही था कि यार मेरे को लोकेशन कहाँ मिलेगी, मेरे को कब मिलेगी, मैं क्या करूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो एकदम फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, इरिटेशन हो रहा था। लास्ट 2 दिन पहले तो ऐसा पॉइंट हो गया था कि मैं जुगाड़ करने ही निकल गया था कि यार मेरे को अब लोकेशन मिलने वाली है नहीं, तो मेरे एक्टर्स का रेम्यूनरेशन, क्रू का रेम्यूनरेशन, उसके लिए मैं पैसा कहाँ से लाऊंगा। तो फिर मैंने देखा और वहाँ पे मैं जो जेन्यूनली मैं विजुअल्स अचीव करना चाहता हूँ वैसा मैं सेट बना लूँगा। तो ये हुआ दोस्तों कल का जो मेरा पूरा दिन था। और मैं जो आदमी जो जिससे मेरी बातचीत होके आई, तो मैं आज उससे बातचीत करने वाला हूँ। मैं आज उसको जो लोकेशन हम लोगों को एक मिली है वहाँ पर मैं लेकर जाऊँगा और उसको बोलूँगा, क्योंकि वो जो लोकेशन हम लोग को मिली है ना, वो एम्प्टी स्पेस मिला है एक हम लोगों को शूटिंग करने के लिए। तो वो एम्प्टी स्पेस पे मैं मेरे कारपेंटर को लेकर जाऊँगा और मैं उसको पूरा बोलूँगा कि मेरे को क्या क्या सेट्स चाहिए, मेरा थीम क्या है, कलर पैलेट क्या है, और फिर कारपेंटर से मैं वो काम करवाऊँगा। तो क्योंकि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मेरे हाथ में ना टाइम कम है। मैंने मेरे क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स थोड़े रोके हैं, स्पीड कम की है जो क्लाइंट के प्रोजेक्ट्स मेरे को आ रहे थे, और मेरा पूरा फोकस इस बिलियनर बनने की जर्नी पर डाल रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये 9 to 5 के भसड़ में से निकलना है। आपको भी निकलना चाहिए दोस्तों, आप लोग भी कोशिश करो, क्योंकि अब तो मैं ज़्यादा पुश नहीं कर सकता क्योंकि मेरी डेडलाइन पार हो चुकी है। बट मेरा मकसद अभी भी वही है दोस्तों कि मेरे को पूरी कंट्री में बच्चा बिलियनर चाहिए। गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ मैं, फास्ट नहीं जा रहा हूँ, सोच समझ के मैं डिसीजन मेकिंग ले रहा हूँ। तो मैं पहले उसको एक ही सेट दूंगा और उसको बोलूँगा कि भैया पहले एक सेट तुम अच्छे से 2 दीवार तुम करके दिखाओ। अगर तुम ये 2 दीवार मेरे को अच्छे से करके दिखाओगे तो पूरा आर्ट डायरेक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मैं इस कारपेंटर को दे दूँगा। तो ये सब हुआ दोस्तों कल, और ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएगी तो मेरी शूटिंग की डेट अनाउंस करके मैं शूटिंग इसकी फ़िल्म की स्टार्ट करूँगा। तो क्या ये फ़िल्म मेरे को 100 करोड़ कमा के देगी? आने वाले एपिसोड में ज़रूर देखिए दोस्तों।